हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल 2 किस्म की चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करूँगी, फिर मैं काले चने चाट की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि दोनों रेसिपीज़ कमर्शियल रेसिपीज़ हैं। उसके अलावा स्ट्रीट फूड के तौर पर भी पसंद की जाती है, अफ्तारी में तो बहुत पसंद की जाती है, हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं। बहुत हेल्दी रेसिपीज़ है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर कमेंट है सब्सक्राइब माई चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहें। सबसे पहले मैंने केले लिए हैं, खरबूजे लिए हैं, अनार लिए हैं, स्ट्रॉबेरी ली है, सेब लिए हैं और अंगूर लिए हैं। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप उनको काट कर क्रीमी फ्रूट चाट बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे फ्रूट्स लें जो सस्ते हों ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। चलें, अब मैं सबसे पहले एक सर्विंग बाउल के अंदर खरबूजे मैंने एक काटा है, बारीक बारीक काटना है, और एक सेब मैंने काटा है जिसके छिलके उतार के मैंने उन्हें स्लाइसिस में काट लिया है। कोशिश करें छोटे पीसीज हों, बड़े पीसीज ना हों। चलें, अब मैं इसमें अंगूर शामिल करूँगी। अंगूर बहुत महंगे हैं आजकल, तो कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर। आप चाहें तो इनमें से कोई भी फ्रूट स्किप भी कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। चलें, अब स्ट्रॉबेरी शामिल करें। जितनी आपकी ज़रूरत है, आप अपने टेस्ट और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं केले डालूंगी। केले ऑन टाइम पे काटने हैं क्योंकि अगर पहले काट के रख देते हैं तो वो काले हो जाते हैं। तो 3 से 4 केले मैंने इसमें ऐड कर दिए। चलें, अब मैं इसमें अनार शामिल करूँगी। आधा अनार शामिल करूँगी, आधा मैं बाद में सर्विंग के लिए रख लूँगी। चलें, ये हमारी होगी। अब नट्स के बगैर तो क्रीमी फ्रूट चाट बिल्कुल अधूरी है। तो इसमें किशमिश लिया है, बादाम लिया है, काजू लिया। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, खजूरें ऐड कर सकते हैं, और कॉकटेल शामिल कर दिया मैंने। चलें, अब मैं एक दूसरे बाउल में क्रीम को एक डिब्बा क्रीम का ले लें, मिल्क क्रीम। तो अब इसमें आप चाहें तो घर की भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मेयोनीज शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच। चलें, ये बहुत झटपट टेस्टी हेल्दी फ्लेवरफुल रेसिपी है। अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच चीनी। अगर आइसिंग शुगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर दूसरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा बीट करना पड़ेगा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और 1 चम्मच ही चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, अब चम्मच की मदद से पहले हल कर लें, फिर बीटर की मदद से, ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए क्योंकि हमने साबुत चीनी यूज़ की है, आइसिंग शुगर नहीं यूज़ की। चलें, अब हमारी क्रीमी फ्रूट चाट के लिए ये तैयार है। अब क्रीम को इस पर ऐड कर देंगे। जी, इतनी झटपट बनती है और बहुत इजी है और बहुत हेल्दी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसमें गार्निशिंग करूँगी मैं अनार के साथ। ये देखिए, ऊपर से मैं नट्स ऐड कर दूँगी जो मैंने बचा के रखे हुए हैं, क्योंकि नट्स के बगैर तो क्रीमी फ्रूट चाट बिल्कुल अधूरी है। किशमिश डाल लें, काजू डाल लें, पिस्ते डाल लें, बादाम डाल लें, खजूरें डाल लें। तो ये देखें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो और नट्स वो आप यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट अगर कम भी हो तो कोई नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मिला के। ये क्रीमी फ्रूट चाट हमारी रेडी है। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। देखें, अगर आपने मेरी क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी को पसंद किया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चलें, ये देखें फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट लुक बनी है। तो अब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपकी ये कैसी लगी है। ये देखें फाइनल लुक। अब मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। चलें, अब इसे ठंडा करके ही सर्व किया। दूसरी मैं आपसे काले चने चाट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि कमर्शियल रेसिपी है और अफ्तारी में बहुत पसंद की जाती है। बहुत हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तारी में। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग भी बताइएगा आपको कैसी लगती है। ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैंने काले चने एक बाउल ली है और उसके अलावा आलू लिए हैं 3 से 4, जिन्हें बॉयल करके रख लिया है और उन्हें ठंडा किया है। उसके बाद इसकी हम चाट बनाएंगे। ये देखें,
ये ट्रकों और बसों पे आपको पता है और रेलवे स्टेशन पे बहुत बेची जाती है। धनिया पुदीना लिया साथ मैंने एक प्याज लिया बारीक काट लिया, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, एक टमाटर बारीक काट लिया, 3 से 4 लेमन ले लिए। उसके अलावा अब मैं आपको इसकी पहले मसाला तैयार करूँगी। इसके लिए आधा चुटकी इसमें हल्दी, आधा चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ही चाट मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा साबुत ले लें या पाउडर ले लें। इसमें मैं 2 लेमन स्क्वीज़ करके डाल दूँगी, उसका जूस लेना और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये हमारा मसाला तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अफ्तारी में ये इस तरह बनाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है। और अब मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है, उसमें थोड़ा सा घी गरम करने के बाद ज़ीरा डाला, उसे तड़का लिया, उसके बाद लहसुन अदरक थोड़ा थोड़ा चुटकी भर डाल दिया। अब इसे अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें मसाला डालकर तब तक हमने इसे फ्राई करना, तब तक इसे भूनना है जब तक इसमें से ऑयल ना निकल जाए। ये देखें, अब तेज़ आंच पे कर दिएगा ताकि जल्दी से ऑयल निकल आए। अब मैं इसमें जो मैंने चने बॉयल किए हुए हैं उन्हें ऐड कर दूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला इसमें अच्छे से रच जाए। फिर उसके बाद आलू इसमें डाल दूंगी और उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला इसमें भी रच जाए। इसके अलावा हमने अभी कुछ और ऐड नहीं करना, बस इनको करके 2 से 3 मिनट इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद मसाला अच्छे से रच गया। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब एक बाउल ले लें या फिर एक परात ले लें, उसके अंदर मैं डालकर ठंडे हो गए हैं। अब इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, प्याज ऐड कर दूंगी और लेमन, उसके अलावा सब्ज़ मिर्चें और फिर लेमन जूस इसमें ऐड करूंगी। चलें अब धनिया पुदीना भी ऐड कर लें, मुट्ठी भर। इससे बहुत फ्लेवरफुल बनता है, आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चलें अब लेमन स्क्वीज़ करके डाल दें 2। चलें अब अपनी ज़रूरत और टेस्ट के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास इमली की चटनी घर पे बनाई हुई हो तो ठीक है, वरना मैंने ये इमली जिंजर सॉस ली है, उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 से 3 चम्मच। चलें अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए हमारी चना चाट बिल्कुल रेडी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें और फिर इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और ठंडा होके चिल करके सर्व कीजिए। अगर आपने मेरी वीडियोस को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन।